कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस दुनिया में 100 साल जिंदा रहना जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन के लिए ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। सिर्फ एक दिन के लिए ऐसा काम कर दिखाओ कि दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। उस शख्स को कि कहते हैं कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, कि उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिस शख्स ने चलना ही ठोकरों से सीखा हो, जिस शख्स ने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस मंडे मोटिवेशनल स्टोरी में। तो चलिए हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे महापुरुष की जिसने सिखा दिया है कि मुश्किलें कितनी भी आए लेकिन मंजिल कोई मुश्किल नहीं हो सकती है। मंजिल मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं राजस्थान के बीजेपी के जो विधायक है साड़ा विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के, उनकी मैं बात करने जा रहा हूं। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस शख्स की बात कर रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं श्रीमान लादूलाल जी पीतलिया जी के। लादूलाल जी पीतलिया जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जिन्होंने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि आज वो राजनीति में अपनी बहुत ही ऊंची पहचान बना चुके हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। तो बात करते हैं जब रायपुर के तहसील के सहाड़ा रायपुर की तहसील के एक नाथियास के छोटे से गांव में श्रीमान लादूलाल जी पीतलिया का जन्म हुआ था। लादूलाल जी पीतलिया बचपन से ही इतने मतलब अमीर नहीं थे, ठीक ठाक था, एक छोटा से गांव से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने जब अपना धंधा करने के लिए अपने भाई के साथ वो बेंगलोर शिफ्ट होकर वहाँ कुछ दिनों तक उन्होंने अपना काम धंधा शुरू किया, व्यापार शुरू किया और वहाँ पर ऐसा रुतबा बनाया, ऐसी पहचान बनाई, इतना जी जान से काम किया है कि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे अपने कारोबार का बढ़ा दिया। जब उनके पास बहुत सारा पैसा हो गया, बहुत कारोबार हो गया, तो उनके मन में तो इच्छा तो शुरू से ही से बचपन से ही वो समाज सेवी रखा, लेकिन उन्होंने सोचा है कि कहीं न कहीं एक अड़चन आड़ी आ जाती है। वो अड़चन होती है कि पोस्ट की, क्योंकि बिना किसी पद पे रहते हुए इंसान अगर कोई समाज सेवा का काम करता है तो उसमें बहुत सारी ज़्यादा अड़चनें आती है। लेकिन अगर वही इंसान कोई एक अच्छी उच्च प्रतिष्ठित पोस्ट पे चला जाए, जैसे एमएलए, एमपी या मंत्री बन जाए, तो दुनिया उनको देखती है, उनकी बात को सुनती है, लोग बाग उनकी बात को सुनते हैं, उनके कहे हुए को मानते हैं। तो ऐसा ही जज़्बा लिया, ऐसा ही सोच लिया है। लादूलाल जी पीतलिया अपने कारोबार, अपने पुत्र और बाकी लोगों को सँभला के वो बेंगलोर से सीधा राजस्थान आ गए, राजस्थान के भीलवाड़ा में आ गए और यहाँ से उन्होंने शुरुआत की, जनसेवा की और इन्होंने जनसहयोग की शुरुआत की और इन्होंने शुरुआत की 2015 में। इनका मकसद है, मेन ये हिंदूवादी नेता है और इनका मकसद है गायों की सेवा करने, गरीब लाचार लोगों की सेवा करने। इन्होंने गायों की सेवा के लिए गांव-गांव में जगह-जगह पीने के पानी की टंकियाँ बनवाई, उनके लिए चारे की व्यवस्था की और जो कोई गरीब इंसान कहीं पे भी कोई परेशान है तो उनके लिए मकान भी बनवाए। इनकी बहुत ही अच्छी सेवा रही है और इन्होंने देश सेवा बहुत ही अच्छी तरीके से की। इसी जज्बे को निरंतर आगे रखते हुए लादूलाल पीतलिया को गाँव में बच्चा-बच्चा जानने लगा। भीलवाड़ा में हर एक इंसान जानता है कि लादूलाल जी पीतलिया कौन है। इन्होंने सन 2017 में जब चुनाव की बारी हुई तो इन्होंने निर्दलीय रूप से अपना नामांकन दाखिल किया एमएलए की पोस्ट पर साड़ा विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन हुआ क्या है कि इनको लोगों का बहुत ही प्यार मिला, लेकिन किसी पार्टी विशेष से टिकट ना मिलने की वजह से इनको निर्दलीय अपना चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन इस निर्दलीय चुनाव में ही उन्होंने इतना बड़ा परचम लहरा दिया कि लोगों के होश उड़ गए। इनको निर्दलीय रूप प्रत्याशी के रूप में भी लगभग 30,000 प्लस वोट मिले थे, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन होता है। तो इससे ये ज़ाहिर हो गया कि लोग बाग इनको कितने दिलो-जान से चाहते हैं, इनके चाहने वाले कितने हैं। तो इन्होंने अपने कार्य को निरंतर बनाए रखा और जब बात आई राजस्थान के विधानसभा क्षेत्र में श्रीमती कैलाश चंद्र जी जो द्विवेदी थे, एमएलए थे, उनकी कार्यकाल के दौरान ही किसी स्वास्थ्य कारणों से डेथ हो गई थी कोविड में। तो उनके बाद जब उपचुनाव की बारी आई तो उपचुनाव में भी कांग्रेस की तरफ से उनकी वाइफ श्रीमती गायत्री देवी को कैंडिडेट बनाया। कांग्रेस की तरफ से उनके जो गायत्री देवी है उनके देवर उनको राजेंद्र जी त्रिवेदी को कैंडिडेट बनाया गया और उधर बीजेपी की तरफ से रतनलाल जी जाट को बनाया गया। फिर भी इनको मौका नहीं मिला, बीजेपी से लगातार प्रयासरत थे लेकिन इनको बीजेपी पार्टी से कोई भी समर्थन नहीं मिला। तो इन्होंने वापस ठान लिया कि मुझे वापस निर्दलीय चुनाव लड़ना है। इन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर ली और अपना दमखम पूरा लगा लिया, क्योंकि इनके पास लोगों का जो प्यार था वो इनके पास था, लोगों का आशीर्वाद इनके पास था और इनके पास एक जज्बा और जुनून था। तो इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने
जिनको हम बयान ना करें तो ही अच्छा है कि, लेकिन मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि जैसे ही उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो इनके जो बेंगलोर में जो इनके व्यवसाय थे उन पर बीजेपी सरकार के द्वारा रेड मारी गई और इनकम टैक्स की रेड मारी गई और इन्हें बुरी तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी के साथ इनको बिल्कुल प्रेशर में भी लाया गया और इस तरीके के हथकंडे अपनाए गए ताकि इस तरीके से वो परेशान होकर उन्होंने एंड टाइम पर अपना नामांकन वापस ले लिया। जब उन्होंने नामांकन वापस ले लिया तो सभी जो भी क्षेत्रवासी थे वो बुरी तरीके से गुस्सा हो गए, उनको दुख जाहिर हो गया कि क्योंकि लालूलाल जी पीतलिया ने अपना नामांकन वापस ले लिया। लेकिन क्या करे, वक्त हालातों के आगे कोई न कोई इंसान मजबूर हो ही जाता है। ऐसा ही किस्सा इनके साथ हुआ था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और फिर भी लगातार प्रयासरत रहे। जब बात आई 2023 की, बीजेपी चुनाव होने वाले थे एमएलए के, तो उस समय की बात आती है तो उस समय लालूलाल पीतलिया ने लगातार अपने प्रयासों से और लगातार जनसेवा की भावना से यह दिखा दिया है कि मैं प्रबल दावेदार हूं बीजेपी का और मुझे इस तरीका टिकट मिलना चाहिए। इन्होंने अपने ताकत दिखा दी और इनकी इसी ताकत और जनता के प्यार की बदौलत इन्होंने वो कर दिखाया है। इनको बीजेपी से टिकट मिल गया था। बीजेपी पार्टी ने भी इनको इनकी प्रतिष्ठा को देखते हुए, इनके विचारों को देखते हुए, इनके काम को देखते हुए उन्होंने बीजेपी ने इनको एमएलए का मेंबरशिप बना दिया और एमएलए का टिकट दे दिया। जब आई चुनाव की बारी, जब चुनाव हुआ तो चुनाव में दमखम लगा दिया इन्होंने और पूरी सहाड़ा की जनता इनके साथ थी, पूरे सहाड़ा के लोगों का आशीर्वाद इनके साथ था, पूरे गायों का, गौ भक्तों का इनके साथ जो जज्बा था, जुनून था, आशीर्वाद था। तो इन्होंने जब चुनाव परिणाम आए तो इन्होंने वो परचम लहराया कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट बने। तो लालूलाल जी पीतलिया ने अपना जो सपना था उसे पूरा कर दिखाया और अनवरत जब भी एमएलए बने उसके बाद भी अनवरत वो गायों की सेवा कर रहे हैं और समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। लालूलाल जी पीतलिया एक ऐसा नाम बन चुके हैं जहां पर सहाड़ा का बच्चा बच्चा जानता है कि लालूलाल जी पीतलिया कौन है। तो दोस्तों, लाइफ में कभी भी असफल होने से ना डरें, क्योंकि लाइफ में अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो सफलता आपको एक दिन मिल ही जाएगी। असफलता कोई भी किसी भी चीज़ का एंडिंग नहीं है। अगर आप असफल किसी काम में हो भी गए तो आपकी शुरुआत जीरो से नहीं होगी, आपकी शुरुआत होगी उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से, उस असफलता के दंश से। तो आप ऐसा कर दिखाओगे कि दूसरी बार आपको इस लाइफ में कोई भी हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, इस कहानी को बताने का उद्देश्य सिर्फ मेरा इतना है कि कैसे श्रीमान लालूलाल जी पीतलिया ने हालातों से जूझते हुए और समाज सेवा का जो जज्बा है उसको जिंदा रखते हुए कैसे इस मुकाम तक पहुंचे और राजनीति में अपनी इतनी गहरी पेट बना चुके हैं कि आज ये बहुत ही अच्छे लेवल के राजनेता बन चुके हैं और बहुत ही अच्छा सेवाभावी कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल CP बेरवा 92 को जरूर सब्सक्राइब करें। इस YouTube चैनल पर मिलेगी आपको हर मंडे एक मोटिवेशनल स्टोरी, एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी, ताकि आप अपने लाइफ में मोटिवेट हो सको और लाइफ में कुछ कर सको और आगे बढ़ सको। मैं आपसे यही सपोर्ट करता हूं कि आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए बेहतर से बेहतरीन मोटिवेशनल कहानी और लाइफ चेंजिंग स्टोरी मैं लाता रहूँगा। इसी का आशा के साथ आपसे एक बार पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर हौसला हो तो फासला क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है, अगर मंजिल हो तो रास्ता क्या है, अगर मंजिल हो तो रास्ता क्या है। धन्यवाद इसी के साथ और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू।